कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। अमेरिका ने ईरान में एक ऐसा ऑपरेशन किया है जो मिलिट्री सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के इतिहास में लिखा जाएगा। जिस तरह से भारत पाकिस्तान से अपने जाबाज पायलट अभिनंदन को बचा लाया था, ठीक वैसे ही अमेरिका फाइटर जेट क्रैश के बाद ईरान में गिरे अपने 2 ऑफिसर्स को भी जिंदा बचा लाया है। हालांकि भारत और अमेरिका के ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क के बारे में पाकिस्तान के एक सांसद ने अपनी ही संसद में खड़े होकर बताया था। ये बयान सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि अमेरिका ने किस तरह से एक ऐतिहासिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल ईरान की सेना ने अमेरिका के एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया। इस फाइटर जेट में एक पायलट था और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। फाइटर जेट क्रैश होते ही किसी तरह से अमेरिका के इन दोनों सैनिकों ने खुद को इस विमान से इजेक्ट किया और उसके बाद पैराशूट की मदद से ईरान के पहाड़ों में जा गिरे। ईरान की सेना किसी भी कीमत पर इन दोनों अमेरिकी सैनिकों को जिंदा पकड़ना चाहती थी। इसीलिए ईरान की सेना ने उस इलाके के आसपास रहने वाले लोगों से भी मदद करने को कहा। ईरान की सेना ने कहा कि जो कोई भी इन सैनिकों को जिंदा पकड़ेगा उसे लगभग 60,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का इनाम दिया जाएगा। ईरान की सेना और लोग धीरे धीरे इन सैनिकों के पास पहुंच रहे थे, यानी अमेरिका के पास रेस्क्यू के लिए बहुत कम समय बचा था। लेकिन अमेरिका ने आखिरी वक्त में अपने इन दोनों सैनिकों को बचा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हमने अपने पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर को जिंदा बचा लिया है। ट्रंप ने बताया कि पायलट को तो कई घंटों पहले ही बचा लिया गया था, लेकिन उस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया ताकि दूसरे एयरमैन की लोकेशन खतरे में ना पड़ जाए। हमने समय रहते ही अपनी रेस्क्यू टीम को ईरान भेजा और अपने दूसरे अधिकारी को भी बचा लिया है। अमेरिका के इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने भारत के उस ऑपरेशन की याद दिला दी है जिसमें उस समय के विंग कमांडर रहे अभिनंदन वर्तमान को बचाया गया था। भारत का ऑपरेशन अमेरिका से भी बेहद शानदार था, क्योंकि अभिनंदन को तो पाकिस्तान ने पकड़ ही लिया था, जबकि अमेरिकी सैनिक ईरान के कब्जे में नहीं आए थे। इस समय ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम लगभग बेकार हो चुका है। ऐसे में अमेरिका के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन अभिनंदन के समय पाकिस्तान की स्थिति ईरान जैसी नहीं थी। पाकिस्तान तो अभिनंदन को पकड़कर टॉर्चर करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन भारत ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते पाकिस्तान खुद अभिनंदन को भारतीय सीमा पर छोड़ने आया। आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि दुश्मन देश हमारे सैनिक को सही सलामत छोड़ जाए। ऐसा क्यों हुआ था वो खुद एक पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने अपनी संसद में बता दिया था। सादिक ने बताया कि मुझे याद है कि उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी एक बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आने से मना कर दिया था। तभी अचानक पाकिस्तान के आर्मी चीफ मीटिंग में पहुंचे। उनके पांव कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। इस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुम्हें खुदा का वास्ता है कि अभिनंदन को वापस जाने दिया जाए, नहीं तो आज रात 9 बजे भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। आइए ये बयान आपको सुनवाते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।